तो चलिए कुछ प्रतिशत के हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और देखिए ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये बेसिकली केवल और केवल कैलकुलेशन पर आधारित होते हैं। बस का मतलब आप समझ लीजिए कि गुणा होता है। जब भी क्वेश्चन में बीच में कहीं का लिखा मिले तो का मतलब यहां पर गुणा होता है। तो देखिए क्वेश्चन मार्क, ठीक, अब हमें क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, ठीक, तो इसे हम x मान लेते हैं, ठीक, तो या क्वेश्चन मार्क ही बना रहने दें, क्वेश्चन मार्क गुणा 52/100 बराबर, ठीक, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से, ठीक, तो 52% लिखा है तो बटे 100 कर देंगे, बराबर 182, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, 13 के पहाड़े से अगर भाग देंगे तो ये 4 बार जाएगा, ठीक, 13 के पहाड़े से इसको भाग देंगे तो 13 एकम 13, 13 चौको 52, ठीक, तो ये 14 बार जा रहा है, ठीक। अब 2 के पहाड़े से भाग देंगे तो ये 2 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा, ठीक, और 2 से ये कट सकता है, ये 50 बार जाएगा। तो यहां से जो क्वेश्चन मार्क का जो वैल्यू हो जाएगा 50 गुणा 7 हो जाएगा 350। तो 350 आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये आपका 1260 गुणा का मतलब गुणा, तो ये आपका 33 सही 1/3, तो ये आपका हो जाएगा 100/3%, ठीक, 100/3% है और ये प्रतिशत है तो ये आपका बटे 100 हो जाएगा, प्लस 755 का 80% बटे 100, ठीक है। अब देखिए ये आपका 100 से 100 ये आपका कट जाएगा और ये आपका 3 चौको 12, ठीक, और ये आपका कट जाएगा, ठीक। अब देखिए 5 के पहाड़े से इसको काटेंगे तो ये तो आपका कितने बार जाएगा, ये आपका 15, 151 बार जाएगा 2, ठीक, और ये आपका 4 बार जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 420 प्लस ये हो जाएगा 604, जोड़ देंगे हो जाएगा 1024। 1024 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो ये क्या बोल रहा है, 540 का 75%, तो 75/100, और ये एक सही 2/5 है तो ये आपका हो जाएगा 7/5 गुणा 2/3, ठीक है। अब आप लोग देख लीजिए इसमें क्या क्या हो सकता है। तो 1 0 से 1 0 आपका ये कट जाएगा, ठीक है, और ये आपका 3 से आपका ये कट जाएगा, ये आपका 18 बार जाएगा, ठीक है, और ठीक ठीक, और ये आपका 2 से काटेंगे ये 5 बार जाएगा, ठीक, और ये आपका 15 बार जाएगा, ठीक, और ये आपका 3 बार जाएगा, ठीक। तो 54 गुणे 7 हो गया, तो 54 गुणे 7 आपका हो जाएगा 378, ठीक, 378 आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये प्रश्न है हमारे सामने। तो अब देखिए ये आपका हो जाएगा 420 गुणा 36/100 माइनस 350 गुणा 56/100 बराबर ये प्रश्नवाचक चिन्ह -94, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक, ये आपका 2 से काटेंगे 18 बार जाएगा और ये आपका 5 बार जाएगा, ठीक, ये आपका 2 से काटेंगे 28 बार जाएगा, ये आपका 5 बार जाएगा, ठीक। 1/5 हम ले लेते हैं कॉमन, तो ये आपका हो जाएगा 756, 42 गुणा 18 756, 35 गुणा 28 हो जाएगा 980 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह -94, ठीक है। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -44.8 बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह -94, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, 49.2 आ जाएगी। 49.2 आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपसे सीधे सीधे बोल रहा है 38/42 का आधा, तो ये आपका हो जाएगा 19/21 प्लस, और क्वेश्चन मार्क है x मान लेते हैं इसे, तो x का 15%, x गुणा 15/100, ठीक,
बराबर या बना रहने दो क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर 2449। ठीक है, तो ये आपका, ठीक, ये आपका हो जाएगा 0.15 बराबर, और ये आपका हो जाएगा 528। ठीक, अब क्वेश्चन मार्क का जो वैल्यू आ जाएगा 528 बटे 0.15। ठीक, ये आपका हो जाएगा 3520। 3520 आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो ये है आपका 420 का 25%, तो ये आपका 25 बटे 100 माइनस 140। ठीक, तो 140 का क्वेश्चन मार्क को भाई हम एक्स मान लेते हैं, क्वेश्चन मार्क को वेरिएबल रखना मुझे अजीब लगता है। ठीक, और ये 140 का मैं लिखूंगा x%, तो ये आपका x बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, और अब आप लोग देखिए, ये 0 से 0 यहां पर कट जाएगा, 0 से 0 यहां पर भी कट जाएगा, 5 के पहाड़े से काटेंगे इसको, 5 बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा। ठीक, ये आपका 21 हो जाएगा। ठीक, और ये आपका 21 पंचे 105 माइनस 77 बराबर 14x बटे 10। ठीक है, अब देखिए ये आपका हो जाएगा 15 में से 7 गया 8। ठीक, और ये आपका 9 में से 7 गया 2 बराबर 14 गुणा x बटे 10। ठीक, तो ये आपका 2 बार जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 20। 20 आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन मार्क को मान लेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए 365 का 36%, तो ये आपका हो जाएगा 36 बटे 100 प्लस 56.2 गुणा x बटे 100 बराबर, और ये आपका हो जाएगा 156.69। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 56.2 गुणा x बटे 100 बराबर। ठीक, और ये आपका हो जाएगा 156.69 माइनस 365 गुणा 36 बटे 100। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 56.2 गुणा x बटे 100, और ये आपका हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 25.29। ठीक, अब ये आप देख लीजिए, आप मल्टीप्लाई करके घटा के आप देख लीजिए, इसकी वैल्यू यही आ जाएगी, और ये आपका 56 और ये आपका हो जाएगा x बराबर। ठीक, अब 100 का गुणा करेंगे तो दशमलव खत्म हो जाएगा। ठीक, तो 2529 बटे, और ये आपका हो जाएगा 56.2। यहां से दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 लग जाएगा। ठीक, अब इसको काटेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 45। ठीक, तो 45 आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए ये आपका 250 का 14%, तो 250 गुणा 14 बटे 100 प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह को भैया हम x मान लेंगे। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 150 गुणा x बटे 100 बराबर 140। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कट सकता है, 0 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा। ठीक, 5 के पहाड़े से काटेंगे, 2 बार जाएगा, यहाँ 5 बार जाएगा, यहाँ पे 2 बार जाएगा, यहाँ 3 बार जाएगा। ठीक है, और ये आपका 7 बार जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 35 प्लस 3/2x बराबर 140। ठीक है, तो ये आपका 3/2x बराबर, और ये हो जाएगा 105। ठीक, 3 से काटेंगे आपका 35 बार जाएगा। ठीक, तो x का वैल्यू हो जाएगा 70। ठीक, 70 आपका x, ठीक, 70 आपका ऑप्शन में नहीं है, तो आपका हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए भी हम क्या करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह को x मान लेते हैं। ये आपका हो जाएगा 550 गुणा x बटे 100 माइनस, ठीक, 150 गुणा 12 बटे 100 बराबर 125। ठीक, तो आप लोग देख पा रहे हैं 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा। ठीक, 5 दूनी 10, 5 तियां 15। ठीक है, और ये आपका 5 दूनी 10,
ये आपका 5 दूनी 10 और ये आपका 11 बार जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 11/2x बराबर, और ये आपका हो जाएगा 125, 12 तिया 36। ठीक, 125 और ये 12 तिया 36 हो गया। ठीक, और ये आपका 6 बार चला जाएगा। ठीक, तो ये आपका 6 बार जब जाएगा तो 6 तिरका 18 हो जाएगा, तो यहां पर हम जोड़ देंगे 18। ठीक है, तो 11/2x बराबर हो जाएगा 143। ठीक, तो ये आपका जाएगा 11 एकम 11, 11 तिया 33। ठीक, तो ये x बराबर आपका हो जाएगा 26। 26 ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा नन ऑफ दीज, ई ऑप्शन करेक्ट होगा। 160 का रूट क्वेश्चन मार्क प्रतिशत, तो रूट इस क्वेश्चन मार्क को मान लेंगे x। ठीक, और ये आपका 160 गुणा रूट x डिवाइड बाई 100 बराबर, ये 64/2 लिखा है, 64/2, ये हो जाएगा 32। ठीक है, और ये आपका 10 बार जाएगा और यहां पे 2 बार जाएगा। ठीक, एक 0 से एक 0 आपका कट जाएगा। ठीक, अब रूट x बराबर हो जाएगा 20। ठीक है, तो स्क्वायर कर देंगे तो x बराबर हो जाएगा 20 गुणा 20। ठीक है, 20 गुणा 20, तो ये आपका हो जाएगा 400। ठीक, और 400 आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारे सामने, तो 160 का 45%, तो 160 गुणा 45/100 प्लस 250 गुणा 14/100, और क्वेश्चन मार्क को मान लेते हैं x, तो x माइनस 23। अब देखिए क्या होगा, 0 0 0 0, और ये 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, और ये 2 7 14, और ये 5 दूनी 10, 5 45, और ये 2 8 16, तो ये कितना हो जाएगा 72 प्लस 35 बराबर x माइनस 23। और यहां पर x को अगर इधर पे लाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 130, तो 130 आपका सी ऑप्शन सही है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब ये 350 का 66% है, तो 350 गुणा 66/100 प्लस है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह को x मान लेंगे, ये आपका 1256 गुणा 5/8, तो काटेंगे इसको, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 7 35, और ये आपका 33 बार जाएगा, प्लस x है आपका, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 157 बार जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 231 प्लस x बराबर, और ये आपका 785। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी 554, तो 554 आपका सी ऑप्शन सही है। इसी में आगे बढ़ते हैं, देखिए ये है आपका 750 का 64%, तो 750 गुणा 64/100, और ये आपका भाग का चिन्ह है, अगर हम इसे गुणे में बदलेंगे तो क्या होगा, ये पलट जाएगी संख्या, तो 4 है तो 1/4 हो जाएगा, और इसे हम x/5 कर सकते हैं, तो ये आपका 25 30, 25 के पहाड़े काटेंगे 30 बार जाएगा, 25 3 75 और आगे 0, और ये आपका 4 बार। ठीक है, अब ये 4 चौकोस कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, तो इससे काटेंगे तो ये 4 बार जाएगा, और ये आपका हो जाएगा x बराबर 30 गुणा 4 गुणा 5, तो ये कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। 600 आपका डी ऑप्शन सही है। तो इसमें देखते हैं, ये आपका क्या है, 3600 का 7/9, यानी 3600 गुणा 7/9 का 45%, यानी 45/100 गुणा 35/100, 2 जीरो कट जाएंगे आपके। अब 9 चौको 36, अब 4 से काटेंगे आपका 25 बार जाएगा, और ये 5 25, 5 7 35, और ये आपका कितना हो जाएगा, 5 45। अब ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 7, और ये आपका गुणे 7, और देखिए जो आपका 9 है उसे मैं लिख सकता हूं 3 गुणा 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा 21 गुणा 21, तो 21 का वर्ग आपको पता है 441 होता है। 441 आपका ए ऑप्शन सही है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, 42
40 गुणा 3/5 का 75%, 75/100 गुणा 25%, तो 25/100। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा और इसमें से हमारा क्या हो जाएगा, 1 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा और इसको हम काटेंगे 5 से, तो ये आपका 15 बार जाएगा और 5 या 15, 5 दूनी 10। अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 106 बार। अब इसको 2 के पहाड़े से काटेंगे, ये आपका 53 बार जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 53, 3 इधर पर भी है, 3 यहां पर भी बच रहा है, तो 53 गुणा 3 गुणा 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 477 हो जाएगा। तो 477 आपका डी ऑप्शन सही है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 240 का 5.6%, तो 5.6/100 माइनस 480 का 0.3%, यानी 0.3/100। तो अब देखिए अगर यहां से 0 हटाएंगे तो ये पॉइंट हमारा खत्म हो जाएगा और यहां से 0 हटाएंगे तो ये पॉइंट हमारा यहां पर खत्म हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हम इसे 4 के पहाड़े से भाग देंगे, तो ये आपका 6 बार जाएगा, ये आपका 25 बार जाएगा। और यहां पर भी हम करेंगे वही काम, तो ये आपका 12 बार जाएगा और ये आपका 25 बार जाएगा। तो ये गुणा करेंगे, 6 गुणा 56 हो जाएगा, 336/25 माइनस 36/25 और ये आपका हो जाएगा 300/25। तो 300/25 आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 आपका कहीं पर नहीं है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। तो इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये आपका 980 गुणा 12/100 माइनस 450 और क्वेश्चन मार्क को अगर x मानेंगे तो x/100 बराबर 227 का 30%, तो 30/100। अब देखिए बटे 100 सब में है, तो यहां पर ये कट जाएगा। अब 1 0 भी सबसे कट जाएगा। ये बेसिकली एक समीकरण की तरह है, जैसे समीकरण में हमारे वेरिएबल के साथ कुछ हमारे टर्म्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो जो टर्म हमारे दोनों तरफ कॉमन होते हैं वो क्या होते हैं, वो कट जाते हैं। तो इसी तरीके से ये हमारा एक समीकरण ही है, समीकरण है, एक चर राशि का रैखिक समीकरण आप इसे बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, x शामिल है। तो अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, इसमें अब अगर हम इसको 3 के पहाड़े से काटेंगे तो 3 ये आपका कट जाएगा और ये आपका 15 बार जाएगा और ये आपका 4 बार जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 392 माइनस 15x बराबर ये आपका हो जाएगा 227 और ये आप इसमें से आप इसको इधर ले जाएंगे तो ये 15x बराबर और इसको इधर पे लाके घटाएंगे तो ये आपका 165 हो जाएगा। तो यहां से x आपका निकल के आएगा 11, तो 11 आपका सी ऑप्शन सही है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो यहां पर 280 का x%, तो x/100 प्लस 550 का 18%, तो 18/100 बराबर और ये आपका 143.8। तो अब देखिए क्या होगा इसमें, ये आपका 0 से 0 कट जाएगा, यहां पर भी आपका 0 से 0 कट जाएगा। अब ये आपका 28x प्लस और ये आपका जो बटे में 10 है, ये जब आपका इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये दशमलव हट जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा बराबर और ये आपका 1438 और ये आपका 28x बराबर ये आपका हो जाएगा, ये आपका 8 हो जाएगा, 13 में से 9 गया 4 और 13 में से 9 गया 4। ठीक है, अब इसको 7 के पहाड़े से काटेंगे, ये आपका 4 बार जाएगा और ये 7 छंग 42 और 7 चौको 28 और 4 के पहाड़े से फिर ये 16 बार। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 आपका डी ऑप्शन सही है। तो ये क्वेश्चन है हमारा। तो 1245 गुणा 15.5/100 माइनस 1458 गुणा 12.5/100, तो ये
दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब देखिए इसे 5 के पहाड़े से अगर काटेंगे तो ये आपका कितने बार जाएगा, 5 दूनी 10 और ये आपका 5 चौको 20 और ये आपका हो जाएगा पनम 45 और ये आपका 200 बार जाएगा और ये आपका 5 तिया 15, 5 एकम 5 और ये आपका 40 बार। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये आपका 25 बार जाएगा और ये आपका 200 बार जाएगा, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 5 के पहाड़े से काटेंगे इसको तो ये आपका 40 बार और ये आपका 5 बार। अब देखिए 249 गुणा 31 अगर करेंगे तो 249 गुणा 30 प्लस 1 करेंगे तो अब आप लोग देखेंगे इसमें कि ये आपका 0 और 3 नंबर 27 और 24 तिया 72, 72 2 74 तो ये आपका कितना हो जाएगा 7470, ठीक है। अब ये आपका कितना हो जाएगा 290 और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 0 और 9 7 16 और ये आपका 4 2 6 1 7 और ये आपका 7760, 7760 बटे 40 माइनस और ये आपका, हाँ ठीक है, और ये आपका 5 से गुणा करेंगे, 5 40 और ये 5 25 4 29 और 14 पंचे 70 2 72 तो 7290 बटे 40। अब ये आपका कितना हो जाएगा 429 बटे 40 जब घटाएंगे। अब आप देखेंगे कि ये आपका हो जाएगा 160.25, मैंने 4 का भाग कर दिया इसमें बटे 10 तो ये आपका हो जाएगा 10.725 तो 10.725 आपका। इसमें कुछ ऑप्शंस में गड़बड़ी है, चलो ए ऑप्शन हमारा सही है, ए ऑप्शन हमारा 10.725 है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे हम लोग, 1245 गुणा 15.5 बटे 100 माइनस 1458 गुणा 12.5 बटे 100। अब देखिए दशमलव यहां से हटाएंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा, यहां से भी अगर दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा। अब देखिए 5 के पहाड़े से काटेंगे तो ये आपका कितने बार जाएगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और ये आपका कितने 200 बार जाएगा। अब देखिए इसको फिर 5 के पहाड़े से काटेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 और ये आपका 0 और ये 5 दूनी 10, 5 चौको 20 पनम 45। अब यहां पर देखिए ये आपका 5 के पहाड़े से काटेंगे, ये आपका 25 बार और ये आपका 200 बार, फिर 5 से काटेंगे ये आपका 5 बार और ये आपका 40 बार। अब देखिए 249 का गुणा 31 के साथ करेंगे तो 249 गुणा 30 प्लस 1 तो ये आपका 0, 3 नंबर 27, 24 तिया 72 2 74, ठीक है, 7470 प्लस कितना हो जाएगा 249 तो ये आपका कितना हो जाएगा 9, 7 4 11, 4 2 6 1 7 और ये 7719 बटे 40, 7719 बटे 40। अब यहां पर देखेंगे 5 का गुणा करेंगे 1458 से तो 5 8 40, 5 25 4 29 और 4 5 70 2 72, 72 90 बटे 40। अब इसको अगर घटाएंगे तो देखिए हर दोनों के बराबर है, अब घटाएंगे तो सीधे घटा सकते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा 429 बटे 40, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, ये आपका 4 से अगर भाग करेंगे तो ये आपका 107.25 और ये बटे में आपका 10 भी है तो 10 से जब भाग करेंगे तो दशमलव एक बार और खिसक जाएगा इधर पे तो 10.725 तो 10.725 आपका ए ऑप्शन सही है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है तो ये आपको 530 गुणा 20.3 बटे 100 प्लस 225 गुणा 16.8 बटे 100। अब देखिए यहां से दशमलव हटेगा तो ये 0 खत्म हो जाएगा और यहां से दशमलव हटाएंगे तो 0 नीचे आ जाएगा। अब देखिए 53 का गुणा 203 में करेंगे तो 53 गुणा 203 को लिखेंगे 200 प्लस 3
और ये आपका कितना हो जाएगा 53 दूनी 106 और 2 जीरो, और ये आपका 53 तिया 159, तो 10,759। तो ये आपका हो जाएगा 10,759 बटे 100 प्लस, और इसमें देखिए हम क्या करेंगे, इसे 5 के पहाड़े से काटेंगे तो 5 चौको 20 पनम 45, और ये आपका 200 बार, 2 के पहाड़े से काटेंगे ये आपका 100 बार, और ये आपका कितना हो जाएगा 84। तो अब देखिए क्या करेंगे, 84 गुणा 49 करेंगे तो हम क्या करेंगे 50 माइनस 1। अब देखिए माइनस 84 हम ले लेते हैं, और ये आपका 84 का गुणा 50 में करेंगे तो ये आपका जीरो तो यहां पर पहले से आएगा, 5 चौको 20 पनु 8 40 2 42, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4116, और ये आपका 4116 बटे में कितना है 100, और ये आपका हो जाएगा 14,875 बटे 100, तो आपको मिल जाएगा 148.75, ठीक है। तो आपका आंसर यहां पर हो जाएगा ई ऑप्शन, नन ऑफ दीज। देखिए आपकी बुक में आपको बी ऑप्शन दे रखा है 145.39, तो बी ऑप्शन यहां पर बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा क्योंकि नन ऑफ दीज यहां पर दिया हुआ है। बी ऑप्शन हम तब करेक्ट कर सकते थे, एक्चुअली में इसको करेक्ट करने की वजह यहां पर यह है कि ये बी ऑप्शन इसके करीब आ रहा है, लेकिन ये इतना करीब नहीं है, ये कम से कम 2-2.5 यूनिट ज्यादा है। तो 2-2.5 वैल्यू जब ज्यादा आ रही है तो वो अप्रोक्सीमेट हम नहीं ले सकते। तो यहां पर नन ऑफ दीज दिया है तो नन ऑफ दीज करेक्ट है। हाँ, जब आप कभी एग्जाम देने जाए और वहां पर नन ऑफ दीज आपको ना मिले तब आपका ये करेक्ट होगा, लेकिन जब आपका नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है तो नन ऑफ दीज आपका करेक्ट है, यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल भी करेक्ट नहीं होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारे सामने, तो ये 220 गुणा में इसे लिख सकता हूं 18.5 बटे 100 प्लस, और ये आपका हो जाएगा 680 गुणा 12.4 बटे 100। तो आप देख रहे हैं कि अगर दशमलव हटाएंगे तो ये जीरो खत्म हो जाएगा, यहां पर भी दशमलव हटाएंगे तो ये जीरो खत्म हो जाएगा। अब देखिए 185 में 22 का गुणा करेंगे, तो 185 में 22 का गुणा जब करेंगे तो देखिए 185 का डबल कितना होता है 370, और यहां पर भी आपका कितना आ जाएगा 370 हम लिखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 4070, तो ये आपका हो जाएगा 4070 बटे 100 प्लस, और ये आपका इसको 68 को मैं लिखूंगा 70 माइनस 2 गुणा कितना हो जाएगा 124, तो ये आपका कितना हो जाएगा जीरो, और ये आपका 7 चौको 28 12 सत्ते 84 2 86, और माइनस हम करेंगे कितना 248, तो ये आपका हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 6 में से 2 गया 4, और ये आपका 8 हो गया, तो कितना हो जाएगा 8,432 बटे 100। जोड़ देंगे इसको तो ये आपका हो जाएगा 12,502 बटे 100। तो यहां पर ये जीरो खत्म होंगे तो दशमलव यहां पर आ जाएगा, तो 125.02 हमारा बी ऑप्शन सही है। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 0.05 हमें ये जो दिया हुआ है ये बोल रहा है किसका प्रतिशत है। क्वेश्चन मार्क का मतलब यहां पर यही है, तो क्वेश्चन मार्क को अगर हम x मान लें तो ये आपका हो जाएगा 0.05 बराबर x बटे 100, ठीक है। अब देखिए 100 का गुणा अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 5 के बराबर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, तो देखिए 0.025 इज इक्वल टू हम क्या करेंगे इसमें x बटे 100, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2.5, तो 2.5 आपका सी ऑप्शन सही है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, तो देखिए 5:4, तो मैं लिख सकता हूं इसे 5 बटे 4 और कितना क्वेश्चन मार्क, तो x बटे 100। अब क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे 25 बार जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 125, 125 आपका सी ऑप्शन सही है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, तो 22.5%, तो ये कितना हो जाएगा 22.5 बटे 100,
तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अब ये दशमलव जो है वो यहां पर आ जाएगा, तो 0.225, तो 0.225 आपका बी ऑप्शन सही है। तो इसको देखते हैं, तो क्वेश्चन मार्क का 16%, तो x का 16% निकालेंगे, तो x गुणा 16/100 बराबर कितना हो जाएगा 0.08। अब देखिए इसे मैं क्या लिख सकता हूं बटे 100, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा और 8 से इसको काटेंगे कितना 2 बार जाएगा, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/2 यानी 0.5 का 16% कितना हो जाएगा 0.08, तो 0.5 आपका ए ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो 130 का हम x% निकालते हैं, तो x/100 बराबर, और ये कितना हो जाएगा 11.7, और इसको मैं दशमलव हटाऊंगा तो बटे में 10 आ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा 1 0 और 1 0 ये इससे कट जाएगा, अब कितना हो जाएगा 13 नम्मा 117, तो x बराबर आपका 9 आ जाएगा, 9 आपका बी ऑप्शन सही है। तो ये प्रश्न है हमारा। तो 80 का 30%, तो 80 गुणा ये आपका 30/100 कर सकते थे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, हम ऐसे ही 2 जीरो काट सकते हैं, बराबर किसके 24, तो ये आपका 8 त्रिक 24 से 24 ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, तो 1 आपका सी ऑप्शन सही है। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो देखिए 24 का क्वेश्चन मार्क %, तो x/100 बराबर आपका किसके हो जाएगा 64 के, 8 के पहाड़े काटेंगे 3 बार जाएगा, ये 8 बार जाएगा, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 800/3, जिसे मैं लिख सकता हूं 266 सही 2/3, तो ये आपका कौन सा सी ऑप्शन सही है। तो ये प्रश्न है हमारा। तो अब देखिए यहां पर 500 का x%, तो 500 गुणा x/100 बराबर 300 गुणा y/100। अब इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ये 100 से 100 कट जाएगा, 2 जीरो इधर इधर भी कट जाएंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा 5x बराबर 3y। अब देखिए क्या है, ये जो दूसरी बात लिखी हुई है ये अलग है, ठीक है। अब इसको हम यूज करेंगे दूसरे वाले में, 200 का y% का x%, तो देखिए 200 का y%, तो 200 गुणा y/100 गुणा x/100 बराबर हमारा है क्या 60 के बराबर है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये 2 जीरो हम खत्म कर सकते हैं, और ये आपका 2 गुणा, और y की जगह बच्चों में क्या लिख सकता हूं 5x/3 गुणा x/100 बराबर ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60 के। अब इससे 2 से काटेंगे ये आपका हो जाएगा 30 के बराबर, और ये 5 से काटेंगे ये आपका 6 के बराबर हो जाएगा, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा 6 गुणा 300। अब ये कितना हो सकता है, यहां पर 60 गुणा 30 ये हम कर सकते हैं, तो 60 गुणा 30 कितना हो गया 1800, ये x² है, x गुणा x क्या होगा x² होगा। अब x² बराबर मैं ये लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं 30 गुणा 2 गुणा 30। अब स्क्वायर अगर हटाएंगे तो इन दोनों का पेयर बन जाएगा, तो ये आपका 30 और ये अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 2, तो ये आपका कौन सा डी ऑप्शन सही है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं संख्या अगर x रही होगी, तो x का 45% का 15% बराबर 105.3, ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो ये आपका 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब कितने 5 के पहाड़े काटेंगे, तो 5 के 15, 5 दूनी 10, 3 के पहाड़े काटेंगे ये आपका 351 होगा, और इसको अगर हम 9 के पहाड़े काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा, 9 तिया 27, 9 नया 81, और ये आपका 5 बार जाएगा। अब 5 के पहाड़े से इसे काटेंगे तो ये आपका दशमलव में आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान होगी। ये कितना हो जाएगा 5 7 35, और
कितना होगा, 4 बचेगा तो 5 40, 7.8 होगा। अब देखिए इसका अगर हम गुणा कराएंगे तो ये आपका x बराबर आपका 7.8 गुणा 200, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1560 हो जाएगा। अब 1560 का मुझे 24% निकालना है, तो ये आपका 0 से 0 कट जाएगा और ये 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और ये कितना 5 दूनी 10 और ये कितना 12 बार जाएगा। इसका गुणा करा देंगे, हमें मिल जाएगा 374.4, 374.4 आपका बी ऑप्शन सही है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो ये आपका होगा 500 गुणा 6/7 गुणा 42/100 गुणा 35/100। तो अब देखिए इसमें क्या होगा हमारा, ये 7 से काटेंगे, ये आपका 5 बार जाएगा और ये 20 हो जाएगा, और इसको अगर हम काटेंगे तो ये आपका कितना 3 बार जाएगा। अब देखिए ये आपका 50 है और ये आपका 2 बार जाएगा और 2 से इसको काटेंगे 21 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21 तिया 63 हो जाएगा। तो 63 आपका ऑप्शन में नहीं है, तो आपका ई ऑप्शन नन ऑफ दीज करेक्ट होगा। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो एक संख्या का 1/5, अगर मान लेते हैं संख्या अगर x है तो x/5 किसके बराबर हो जाएगा, 81 के। तो संख्या तो आ गई भाई 405 आ गई, 81 गुणा 5 कितना होगा 405 होगा। अब संख्या का 68% निकालना है, यानी 405 का हम निकालेंगे 68%, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 68/100, 2 के पहाड़े काटेंगे 34 बार जाएगा और ये आपका कितना 50 बार। अब देखिए इसको 5 के पहाड़े काटेंगे, ये कितना 10 बार जाएगा और ये कितना हो जाएगा 81 बार जाएगा। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, 81 गुणा 34 है तो इसे मैं लिख सकता हूं 30 + 4। अब देखिए क्या हो जाएगा, 0 तो हमारा आगे आ जाएगा, 81 गुणा 3 हो जाएगा 243 और ये आपका 4 एकम 4 चरवटी 32 और ये आपका हो जाएगा 4 3 2 5 4 3 7 2 और ये बटे में आपका 10 है तो ये आपका कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 275.4 आपका बी ऑप्शन सही है। तो चलिए बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब देखिए इसमें 25% का फ्रैक्शन हम ले लेते हैं, कितना होता है 1/4। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। अब देखिए x है y है, एक्सप्रेशन क्या है x³ y², ठीक है। तो अब देखिए ओरिजिनली x कितना है 4 है और ओरिजिनली y कितना है 5 है। अब क्या होगा, अब x³ y², ठीक है, x³ y² यानी 4 का क्यूब और 5 का स्क्वायर यानी 64 गुणा 25 कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा। ये आपका 4 का क्यूब 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि 25% की कमी हो जाए और 20% की कमी हो जाए y में, तो 25% कम होगा यानी कितना 1 यूनिट कम होगा, ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 27 गुणा 16, तो 27 गुणा 16 बच्चों हो जाएगा 432। अब देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा 1168। अब प्रतिशत निकालेंगे तो 1168 और ओरिजिनली संख्या हमारी कितनी है 1600 गुणे 100 करेंगे, 2 0 ये हमारे कट जाएंगे, तो 16 सत्ते 112, ठीक है, 16 सत्ते 112 और 16 सत्ते 112 और 16 तिया 48, तो 73% आपका डी ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन है हमारा। तो अगर जो फ्रैक्शन है जो भिन्न है हमारी उसको अगर ओरिजिनली अगर हम x/y मान ले तो क्या बोल रहा है, इसमें अंश हो जाएगा x और हर क्या हो जाएगा, हर आपका y हो जाएगा।
अब क्या बोल रहा है कि अंश में 25% की वृद्धि की जाए, यानी अंश अगर x है तो इसमें 25% की वृद्धि, तो x का 25% कितना हो जाएगा 0.25x, इतनी वृद्धि कर दी जाए, यानी पहले अंश x था, अब क्या हो जाएगा x प्लस 0.25x, तो x प्लस 0.25x आपका कितना हो जाएगा 1.25x। और क्या बोल रहा है, हर को दुगना कर दिया जाए, यानी जो हर है उसको डबल कर दे, तो यानी 2y कर दिया, पहले y रहा था हर, अब 2y हो गया। तो अब ये हमसे बोल रहा है कि जो आपकी भिन्न है ये 5/9 आ जाती है। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, तो ये आपका 2 जीरो अगर हम हटाएंगे तो यहां पर 100 आ जाएगा। अब 25 के पहाड़े काटेंगे, ये आपका 5 बार जाएगा, ये आपका 4 बार जाएगा, 5 से ये आपका 5 कट जाएगा, x बटे वाई आपको मिल जाएगा 8/9। तो ओरिजिनल भिन्न आपकी कितनी है 8/9, आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए बच्चों अब इसी क्वेश्चन को हम आगे देखते हैं। अगर भिन्न हमारी x बटे वाई है, मान लेते हैं हमारी जो भिन्न है वो 100 का गुणज है, तो 100 का गुणज है तो ये आपकी क्या हो जाएगी 100x हो जाएगी, और जो y हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो 100y हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि अंश में 25% की वृद्धि, तो 100x है, अगर 25% बढ़ेगा तो बढ़ के कितना हो जाएगा 125x, और इसको बोल रहा है दुगना करना है, तो ये आपका 200x, और ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5/9 के बराबर होगा। अब देखिए, अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये 25 के पहाड़े काटेंगे, ये आपका 5 बार जाएगा और ये आपका 8 बार जाएगा, 5 से ये आपका पूरा कट जाएगा, तो x बटे वाई आपको मिल जाएगा 8/9 मिल जाएगा। 8/9 हमारा मिल रहा है, ये हमारा सी ऑप्शन सही है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, तो भिन्न x बटे वाई मानने की बजाय हम हर और अंश दोनों को 100 का गुणज मान लेते हैं, तो अंश हो जाएगा आपका 100x और हर जो है आपका वो कितना 100y हो जाएगा। या ये भी कह सकते हैं इसको कि अंश और हर x बटे वाई अगर भिन्न है तो हम 100 का ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा अंश हो गया और ये आपका हर हो जाएगा। तो अब क्या बोल रहा है, अंश में 220% की वृद्धि, यानी 100 है तो 220 बढ़ा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 320x, और इसमें क्या बोल रहा है 150% की वृद्धि, यानी 100 अगर है 100y अगर है तो 150 बढ़ा रहा है, यानी कितना करेगा, अब हो जाएगा 250y के बराबर, और ये परिणामी कितना है 4/5। अब देखिए इसमें क्या होगा, 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 × 32 5 25, x बटे वाई आपका कितना हो जाएगा 5/8। ओरिजिनल भिन्न आपकी क्या हो जाएगी 5/8 आपका ये ऑप्शन सही है। तो ये प्रश्न है हमारा। तो ओरिजिनली भिन्न हम क्या मान लेते हैं 100x बटे 100y। अब ये क्या बोल रहा है 200% की वृद्धि, तो ये 200% की वृद्धि अगर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 300x बटे, और 400% की वृद्धि करें तो यानी 100 में 400% की वृद्धि करें, यानी 100 में 400 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 500 y के बराबर हो जाएगा। और ये किसके बराबर है 1 सही 1/20, तो 1 सही 1/20 जो ये आपका है ये आपका बराबर होता है 21/20 के, तो ये 2 जीरो तो आपके कट जाएंगे और 63 5 को 20, तो ये आपका कितना हो जाएगा 7/4, जिसे मैं लिख सकता हूं बच्चों 1 सही 3/4, तो 1 सही 3/4 आपका ए ऑप्शन सही है। तो ये प्रश्न है हमारा। तो क्या बोल रहा है आधा घंटा, तो आधा घंटा कितना हो जाएगा 30 मिनट।
अब 30 मिनट को अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना, 60 से गुणा कर देंगे 1800। अब 1800 का 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट 10 सेकंड, यानी हम क्या कर सकते हैं, 1800 का 1 मिनट 10 सेकंड क्या हो जाएगा, 70 सेकंड। प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो कट जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आ जाएगा 3.89। तो 3.89 हमारा बी ऑप्शन सही है। तो ये प्रश्न है हमारा। तो 6.8 किलोग्राम, तो 6.8 किलोग्राम है, इसको ग्राम में बदलेंगे तो हम 1000 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6800 ग्राम। अब 6800 का कितने प्रतिशत, तो x प्रतिशत मानेंगे तो x बटे 100, ये किसके बराबर है, 17 ग्राम के बराबर है। 2 जीरो हम काट देंगे, 17 से इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 4, तो x बराबर हो जाएगा 1/4। तो 1/4 कितना हो जाएगा, 0.25। अब x हमारा क्या है, कितने प्रतिशत, हमने x प्रतिशत माना, तो x प्रतिशत आपका कितना हो जाएगा, 0.25 प्रतिशत। आपका सी ऑप्शन सही है। अब देखिए ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है, और नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क है। तो नॉर्मली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 2 क्विंटल का 2.5 किलोग्राम कितने प्रतिशत है, तो वो आप निकाल लेंगे। लेकिन यहां पर 2.5 किलोग्राम का 2 क्विंटल कितना प्रतिशत है, ये हमें निकालना है। तो 2.5 किलोग्राम का 2 क्विंटल कितने प्रतिशत है, तो 2.5 किलोग्राम हमारा आधार होगा, तो 2.5 किलोग्राम हमारा नीचे रहेगा, और 2 क्विंटल, तो 1 क्विंटल में होते 100 किलो, तो 2 क्विंटल में 200 किलो। अब देखिए हम क्या करेंगे, 100 से हम गुणा कर देंगे, तो दशमलव हटाएंगे, यहां पर 1 जीरो और लग जाएगा। अब 25 40 बार जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा, 8000 प्रतिशत। 8000 प्रतिशत आपका ई ऑप्शन सही है। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो एक है हमारा 75 मिलीलीटर और दूसरा है आपका 1.75 लीटर। तो देखिए 75 ml की तुलना, 75 मिलीलीटर की तुलना 1.75 लीटर से की जा रही है। तो ये हमारा यहां पर क्या है, बेस है, इससे हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं इसकी। तो ये हमारा क्या होगा, 75 बटे 1.75, लेकिन अब ये मिलीलीटर है और ये आपका लीटर है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम मिलीलीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, गुणे 100। और यहां से अगर हम दशमलव हटाएंगे तो ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर हमारा 100 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम काट सकते हैं, तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, ये आपका ऊपर 10 आपका हो जाएगा। 25 के पहाड़े से काटेंगे, ये आपका 3 बार जाएगा, ये आपका 7 बार जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 30/7, जिसे मैं लिख सकता हूं 4 सही 2/7 प्रतिशत। 4 सही 2/7 प्रतिशत आपका बी ऑप्शन सही है। अब ये प्रश्न है हमारा। तो एक है हमारा 30 क्विंटल और दूसरा है 2 मीट्रिक टन। तो यहां पे बोला गया है 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है। तो यहां पर बेस हमारा क्या है, 2 मीट्रिक टन है। तो देखिए जो बेस होता है इस टाइप के क्वेश्चनों में ध्यान रखने वाली बात यही होती है, जो आपका बेस होता है वो अंश और हर में, जो बेस होता है उसको हम हर में रखते हैं। ये तो हम उसके बेसिक में हम बता ही चुके हैं, जो आपका फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट होता है फ्रैक्शन में हम बता चुके हैं, जो बेस नंबर होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में होता है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है, या 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन से कितना प्रतिशत है। तो ये हमारा बेस नंबर है, तो ये हमारा किसमें, डिनोमिनेटर में रहेगा। और बच्चों 2 मीट्रिक टन में, 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, तो 2 मीट्रिक टन में 1000
दो गुणा 1000 किलोग्राम होंगे। 1 मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, तो 2 मीट्रिक टन में 2 गुणा 1000 किलोग्राम। अब ये 30 क्विंटल है हमारा, तो 1 क्विंटल में 100 किलो होते हैं, तो 30 क्विंटल में 100 का गुणा कर देंगे हम। अब प्रतिशत अगर हमें निकालना है तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपके 2 जीरो इससे कट जाएंगे और ये आपका 1 जीरो कट जाएगा और ये 300/2, तो ये आपका कितना हो जाएगा 150%। तो 150% आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों ये प्रश्न है हमारा। तो √80 का 7.2% बोल रहा है, तो हम का मतलब होता है गुणा, तो 7.2 और ये आपका क्या हो जाएगा बटे में आपका 100 हो जाएगा। और यहां से अगर दशमलव हटाएंगे तो ये 1 जीरो नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें 4 के पहाड़े से काटेंगे, तो 4 के पहाड़े से काटेंगे तो ये आपका 20 बार जाएगा और ये आपका कितना 250 बार। यहां से भी 1 जीरो हम काट सकते थे पहले, कोई बात नहीं। ये आपका हो जाएगा √144/25, तो हो जाएगा ये बच्चों 12/5। सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.4, तो 2.4 आपका सी ऑप्शन सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए भिन्न हम क्या करते हैं, मान लेते हैं x/y हम भिन्न को मान लेते हैं। अच्छा, जो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न किन दो चीजों से मिलकर के बनी होती है, एक आपका होता है अंश होता है, तो अंश यहां पर क्या है x है, x हमारा क्या है अंश है, और y आपका क्या है, y आपका हर है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अंश में यानी x में 15% की वृद्धि की जाएगी, तो x का 15% हो जाएगा 15x/100। तो अब ये आपका कितना हो जाएगा 115x/100 हो गया। और ये बोल रहा है कि हर में 8% की कमी की जाती है, तो हर में क्या किया जाएगा 8% की कमी की जाएगी, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8y/100, तो ये आपका हो जाएगा 92y/100। अब देखिए, अब ये बोल रहा है कि अब जो भिन्न प्राप्त होती वो कितने के बराबर है, 15/16 के बराबर है, तो ये आपका 115x/100 बटे में 92y/100 बराबर, ये आपका कितना हो जाएगा 15/16, तो ये आपका 100 से 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये आपका कितना बचेगा, ये आपका 115x/92y बराबर हो जाएगा किसके 15/16 के। अब इसको बच्चों 23 के पहाड़े से काटेंगे तो ये आपका 5 बार जाएगा और ये आपका 4 बार जाएगा, और 5 से इसको काटेंगे ये आपका 3 बार और 4 से इसको काटेंगे ये आपका 4 बार। तो ओरिजिनल भिन्न जो आ जाएगी वो आपकी किसके बराबर हो जाएगी, वो आपकी 3/4 के बराबर हो जाएगी। तो 3/4 आपका बी ऑप्शन सही है। तो चलिए बच्चों इसी क्वेश्चन को हम अब फ्रैक्शन से करेंगे। तो देखिए आपका जो 15% का जो फ्रैक्शन होता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 15/100, और ये आपका 8% का फ्रैक्शन कितना होगा 8/100। हम अगर चाहें तो इसको सिंपल बना करके भी कर सकते हैं, यानी कि 5 से इसको काट सकते हैं तो ये आपका कट जाएगा, ये आपका 4 से आपका कट जाएगा। लेकिन इसको अगर हम ऐसे ही रखेंगे जैसा ये है, इसको ऐसा ही बना रहने देंगे, तो ये हमारी कैलकुलेशन जो है वो काफी हद तक मिनिमाइज हो जाएगी। अब देखिए क्या बोल रहा है कि 15% की वृद्धि की जा रही है, तो बच्चों 100 का 15% आपका किसके बराबर होगा 15 के बराबर होगा, और बोल रहा है कि 15% की वृद्धि की जा रही है, यानी पहले जो आपका ओरिजिनल नंबर था वो 100 था। अब अगर 15% की वृद्धि की जा रही है तो अब कितना हो जाएगा
115 हो जाएगा। और देखिए बच्चों, यहां पर दो भिन्नों की बात की जा रही है, दो टर्म की बात की जा रही है, अंश की बात की जा रही है और हर की बात की जा रही है। तो अंश को हम अलग मानेंगे और हर को अलग मानेंगे। तो अगर इसे अनुपात में अगर लिखेंगे तो यहां पर हम x से गुणा कर देंगे। और इसमें बोल रहा है जो आपका हर है उसमें कह रहा है कि 8% की कमी हो जाती है। तो ओरिजिनली आपका जो नंबर है वो यहां पर भी 100 है, तो ऐसे आप मान सकते हैं। इसको अगर आप 100x मान लें और इसको जो यहां पर जो नंबर है, जो आपका हर का नंबर है, उसे हम 100y मान लें। अंश वाले को हमने 100x मान लिया है, हर वाले को हमने 100y मान लिया है। तो ये क्या बोल रहा है कि इसमें 8% की कमी हो जाती है। तो 8% की कमी हो जाएगी तो 100y में से 8y अगर घटाएंगे तो 100y में 8% की कमी होगी तो वो किसके बराबर होगी? 8y के बराबर होगी। अब 100y में से 8y घटाएंगे तो ये कितना होगा? 92y होगा। अगर मान लीजिए हम ओरिजिनली भिन्न को अगर हम xy अगर माने तो ये जो बोल रहा है, अगर 15% की वृद्धि 8% की कमी, ये बोल रहा है 15/16 के बराबर हमें बता रहा है। 23 के पहाड़े काटेंगे, ये आपका 5 बार, ये आपका 4 बार, 5 तिया 15, 4 चौको 16। तो x/y जो आपकी मूल भिन्न है वो कितनी आ रही है? 3/4 आ रही। यही आपका आंसर। अब देखिए ये हमारे सामने प्रश्न है। तो 3 संख्याएं हैं हमारे सामने और तीसरी संख्या से एक पहली और दूसरी संख्या की तुलना की गई है। तो हम क्या करते हैं, तीसरी जो संख्या है उसको मैं 100 मान लेता हूं। तो पहली संख्या के बारे में कह रहा है कि ये तीसरी संख्या से 30% अधिक है, तो ये कितनी हो जाएगी? 130। और दूसरी संख्या के बारे में बोल रहा है कि ये तीसरी संख्या से 40% अधिक है, तो ये कितनी हो जाएगी? 140। अब ये हमसे बोल रहा है दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत कितना है। तो दूसरी संख्या से, ठीक है, यानी दूसरी संख्या हमारी बेस हो गई। तो ये आपका 140 आपका ये अपॉन में नीचे रहेगा और 140 से 130 का कितना प्रतिशत है? गुणा 100। तो ये हम काट सकते हैं और ये आपका 7 बार जाएगा, ये आपका 50 बार, तो ये आपका हो जाएगा 650/7, जिसे मैं लिख सकता हूं 92 सही 6/7%। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये प्रश्न है हमारे सामने। तो फिर से इसमें तीसरी संख्या को हम 100 मान लें तो जो 12.5% अधिक है वो कितनी हो जाएगी? 112.5 हम उसे ले सकते हैं। ये आपकी हो गई पहली संख्या। और दूसरी संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 25%, तो 125 हो जाएगी। अब प्रश्न हमसे ये बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो इसका ये कितना प्रतिशत है? मान लेता हूं x% है, तो 125 का x% बराबर किसके हो जाएगा? 112.5 के। तो यहां से दशमलव हटाएंगे, नीचे 10 आ जाएगा और 0 से 0 हम काट सकते हैं। अब 25 के पहाड़े से काटेंगे तो ये आपका 5 बार जाएगा और ये आपका 25 चौको 100 और 25 पंचे 125। और इससे अगर काटेंगे तो ये आपका 9 बार जाएगा। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा? x% बराबर आपका 90% हो जाएगा। तो 90% आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां पर हमसे 1/2% का मान पूछ रहा है। तो ये आपका 1/2% है और इसे मैं लिख सकता हूं बच्चों, 1/2% को मैं लिख सकता हूं 1/100। अब देखिए इसमें मैं क्या करूंगा, 5 का अगर मैं ऊपर नीचे गुणा करूं, क्योंकि अगर आप यहां पे 200 का 1 में अगर भाग देंगे तो आपको समस्या होगी। लेकिन अगर हम इसको 1000 या ऐसी संख्या में अगर हम बदल दें जिसमें हमारा अपॉन में 0 आ जाए, तो फिर क्या होगा कि हम सीधे जितने 0 होंगे उतने अंकों के बाद हम दशमलव लगा देंगे।
तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5/1000। तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहां पर 3 जीरो है तो ये आपका 5 है, 5 के आगे 2 जीरो और लगाएंगे और दशमलव में यहां पर लगा देंगे तो 0.005। तो यहां पर जीरो हो अथवा ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्शन में आपको नहीं दे रखा है, बी ऑप्शन आपका सही है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय अगर हम 100 मान लेते हैं तो ए की आय अगर 10% है तो कितनी हो जाएगी, 110 हो जाएगी ए की आय। अब ये बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत है, तो से लगा हुआ है ए के साथ, तो ए की आय हमारा क्या हो जाएगा 20, तो ये आपका 110। और ये बोल रहा है कि कितने प्रतिशत कम है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो इन दोनों का अंतर तो 10 हो गया, तो अंतर हम यहां पर रख देंगे और ये आपका कितना हो जाएगा गुणा 100। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 सही 1/11% आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये प्रश्न है हमारा। तो नीता और पायल, तो पायल का वेतन अगर हम 100 मान लें तो नीता का वेतन अगर 125% अधिक है तो कितना हो जाएगा 125। अब ये बोल रहा है पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है, तो ये आपका हो जाएगा 125 बटे में और ये क्या होगा, दोनों का अंतर 25 और ये आपका कितना हो जाएगा गुणे 100। तो ये आपका 25 पंचे 125 और ये आपका कितना हो जाएगा 20% आपका बी ऑप्शन सही है। तो चलिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो बी की आय से 30% अधिक है, यदि बी की आय अगर हम 100 मान ले तो ए की आय कितनी हो जाएगी 130 हो जाएगी। अब ये बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो ए की आय हमारा क्या हो जाएगा 20 नंबर, तो ये हमारा नीचे रहेगा अपॉन में और ये क्या हो जाएगा अंतर यहां पे आएगा गुणे 100, काटेंगे इसको, ये आपका 300/13, तो सॉल्व होकर के ये आ जाएगा 23 सही 1/13% आपका सी ऑप्शन। तो अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, तो दीपक की ऊंचाई अगर हम 100 मान लें तो अनिल की कितनी हो जाएगी 160 हो जाएगी। अब ये बोल रहा है कि दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, यानी बेस हमारी क्या है, बेस है हमारी अनिल की ऊंचाई बेस है, तो ये हमारा अपॉन में नीचे रहेगा और ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा गुणे 100। अब देखिए इसको काटेंगे तो ये आपका 0 से 0 आपका कट जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 2 3 6 और 2 8 16 और 4 के पहाड़े से इसको काटेंगे, ये आपका 2 बार और ये आपका 25 बार, तो ये आपका कितना हो जाएगा 75/2, जिसे मैं लिख सकता हूं 37 सही 1/2%। तो ये आपका कौन सा सी ऑप्शन सही है। तो x y से 10% अधिक है, तो अगर हम y को अगर हम 100 मानेंगे तो x हमें कितना मानना पड़ेगा 110 मानना पड़ेगा। अब ये हमसे बोल रहा है y x से कितने प्रतिशत कम है, तो x हमारा क्या हो गया बेस हो गया और डिफरेंस इन दोनों का कितना है 10 के बराबर है, गुणा कर देंगे 100 का, तो ये आपका 0 से 0 कट जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 100/11, जिसे मैं लिख सकता हूं 9 सही 1/11%। तो ये आपका कौन सा, ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। तो ये प्रश्न हमारा। तो ए की आय बी की आय से 20% कम हो, तो बी की आय हम मान लेते हैं कितना 100 और ए की आय 20% कम है तो कितनी हो जाएगी 80। तो हमसे ये बोल रहा है ए की आय बी की आय से, बी की आय से, तो बी की आय ए की बी की आय ए की आय से, तो ए की आय हमारा क्या हो जाएगी बेस हो जाएगी, तो ये हमारा अपॉन में नीचे रहेगा
और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 20 गुणा 100। सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 25%। 25% आपका बी ऑप्शन सही है। तो देखिए यहां पर बी की आय अगर हम 100 मान लें तो ए की आय 25% कम है, तो ए की आय क्या हो जाएगी 75। अब ये बोल रहा है बी की आय ए की आय से, तो ए की आय के साथ से लगा हुआ है, तो ये हमारा बेस है, तो ये 75 और ये डिफरेंस कितना है 25 गुणा 100, ये आपका हो जाएगा 1/3। सॉल्व करेंगे ये आपका हो जाएगा 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखते हैं इसमें, तो ए की आय बी की आय से, यानी बी को अगर हम 100 मान ले तो ए की आय कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। अब ये क्या बोल रहा है बी की आय ए की आय से, ए की आय से यानी ए की आय हमारा क्या हो जाएगी बेस, डिफरेंस कितना है 50 का, गुणा करेंगे 100 का, तो ये आपका कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा। 100% अधिक है बी की आय ए से, ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, तो ए का 60%, ए गुणा 60/100 बराबर ये आपका कितना हो जाएगा बी गुणा 3/4। ए और बी का रेशियो हमें पता करना है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 20 3 60 और 20 5 100। 3 से 3 हमारा ये कट जाएगा, तो यहां से बी हमारा इधर आ जाएगा, तो ए अपॉन बी ये आपका कितना हो जाएगा 5/4। तो अगर अनुपात में लिखेंगे तो ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 5:4 के, तो 5:4 हमारा डी ऑप्शन सही है। तो कह रहा है 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है, तो संख्या मान लेते हैं x है, तो 740 का 35%, तो कितना हो जाएगा 35/100 बराबर x। अब ये बोल रहा है उस संख्या से 34 अधिक है, वो क्या, ये टर्म संख्या x से 34 अधिक है, तो इन दोनों को बराबर करने के लिए मुझे क्या करना होगा 34 इसमें जोड़ देना होगा। तो इसमें अगर हम 34 जोड़ देते हैं तो ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे, और हमें क्या करना है x हमें चाहिए और उसके बाद संख्या का 2/5 निकालना है। तो करेंगे इसको, तो 5 के पहाड़े काटेंगे, आपका 7 बार जाएगा और ये आपका 20 बार जाएगा, और ये 0 आपका कट जाएगा और 2 के पहाड़े से आपका 37 बार जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 259 बराबर x + 34। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 225 आ जाएगी। तो 225 का अगर हम 2/5 निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 5 को 20 पनम 5 को 20 और ये आपका 5 25, तो ये कितना हो जाएगा 45 दूनी 90, आपका बी ऑप्शन सही है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका, इस टाइप का क्वेश्चन आपका बहुत बार हो चुका है, तो इसमें सिंपल सा फॉर्मूला होता है a% प्लस b% प्लस a गुणा b/100, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 10% प्लस 10%। जब वृद्धि होती तो पॉजिटिव रखते हैं और जब कमी होती तो नेगेटिव रखते हैं, प्लस, और ये आपका 10 गुणा 10/100। सॉल्व करेंगे बच्चों, ये आपका 21% आ जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो प्रारंभिक मूल्य अगर हम x मान ले, ठीक है, प्रारंभिक मूल्य हम मान लेते हैं x था, तो ये बोल रहा है वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हुई, उसके बाद 20% की वृद्धि हुई, तो ये क्या हुआ क्रमवार हुआ। क्रमवार के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या लगता है a% प्लस b% प्लस a गुणा b/100। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब ये वृद्धि है तो हम क्या रखेंगे पॉजिटिव रखेंगे, 10% प्लस 20% प्लस 10 गुणा 20/100, ये आ जाएगा आपका 32%। तो पहले वस्तु का मूल्य x था,
अब क्या हुआ, 32% हमने मूल्य बढ़ा दिया, 32% मूल्य बढ़ गया, तो अब क्या हो जाएगा x प्लस 32 x बटे 100, और ये किसके बराबर है, 33 की, ये बढ़ा हुआ मूल्य है ये, तो और ये किसके बराबर है, 33 के बराबर है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 132 x बटे 100 बराबर है ये 33 के। अब इसको 11 के पहाड़ी से काटेंगे तो ये 11 एकम 11, 11 दूनी 22, और ये आपका 3 बार जाएगा, और 3 से इसको काटेंगे ये आपका 4 बार जाएगा, 4 से इसको काटेंगे 25 बार जाएगा, तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। तो प्रारंभिक मूल्य कितना हो जाएगा, 25, आपका डी ऑप्शन सही है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारे सामने, तो अगर बट्टे की अगर बात करें तो बट्टा क्या होता है, डिस्काउंट को हम बोलते हैं बट्टा हिंदी में, और डिस्काउंट क्या शो करता है, प्राइस में कमी को शो करता है। तो प्रतिशत कमी अगर होगी तो हम उसको कैसा लेंगे, हम उसको नेगेटिव लेंगे। फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, A% प्लस B% प्लस A गुणा B बटे 100, लेकिन यहां पर डिस्काउंट की बात हो रही है तो प्राइस में कमी है, तो ये बट्टा है, तो ये हमारा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो -20% -5% प्लस, और ये आपका -20 गुणा -5 बटे 100, तो सॉल्व अगर आप इसको करेंगे ये आपका 1 आ जाएगा, और ये आपका -25% प्लस 1%, तो ये आपका कितना हो जाएगा, -24%। तो डिस्काउंट हमारा कितना हो जाएगा, 24%, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है।